बच्चों आज हम लोग चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें प्रश्न 2 में जो प्रश्न 2 है इसमें आपको पॉलिनोमियल आपको x या पॉलिनोमियल t या पॉलिनोमियल y आपको दिया गया है और आपको p0 ठीक है और फिर p1 उसके बाद फिर P2 आपको बताने हैं। अगर ये रखा जाए अर्थात इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि यदि हम x के स्थान पे 0 रखें, यदि पॉलिनोमियल y है तो y के स्थान पे 0 रखें, या पॉलिनोमियल t है तो t के स्थान पे हम 0 रखें तो उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो उसमें से फर्स्ट वाला बता दिया गया था। अब हम लोग हल करेंगे सेकेंड। इसमें का सेकेंड है बच्चों पॉलिनोमियल t। पॉलिनोमियल t इज इक्वल टू दिया गया है 2 प्लस t और फिर प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ये दिया हुआ है बच्चों। आपको p0 p1 p2 आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि p बराबर 0 रख रहे हैं। p0 का मान निकालना हमें, तो p बराबर 0 रखेंगे। तो p बराबर 0 रखने पर चूँकि यहाँ पे t है, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे t बराबर 0 रखेंगे हम। ठीक है, तो t बराबर 0 रखने पर, क्योंकि देखिए p है तो यहाँ पे p है और यहाँ पे t है तो t के स्थान पे 0 है, तो p0 ही हमको बताना है। इसलिए हम क्या करेंगे कि t के स्थान पे हम 0 रखेंगे। तो t बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे p और 0 बराबर 2 और प्लस t के स्थान पे बच्चों हमें 0 रखना है और प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, क्योंकि t के स्थान पे 0 रखेंगे और क्यूब करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 प्लस 0 और फिर प्लस आपको पता है यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 और फिर यहाँ पे 0 माइनस ये 0 अर्थात ओनली 2 होगा। ठीक है, अर्थात p0 बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है p1 अर्थात t के स्थान पे आपको 1 रखना है। अब क्या करना है अब बच्चों, अब t बराबर हम 1 रखेंगे। t बराबर 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे तो देखिए कितना मान आएगा। तो t बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे p और 0 1 रखना है। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है। ठीक है, क्योंकि इसी पे मतलब हमें इसी का मान निकालना है। ठीक है, 1 या 2 रख करके t का मान, तो यहाँ पे 2 और प्लस t के स्थान पे बच्चों 1 रखेंगे और प्लस 2 और इंटू 2 का स्क्वायर, t का स्क्वायर है अर्थात 1 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, 1 का क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 और प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर बच्चों 1 हो जाएगा और माइनस 1 का जो क्यूब होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 से 1 कट गया तो बच्चा आपका 2 प्लस 2 1 जा 2 अर्थात 2 और 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं आप, अतः p1 इज इक्वल टू 4, इतना हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आपको p2 भी निकालेंगे आप। तो उसके बाद फिर यहाँ पे रखेंगे हम लोग t बराबर 2 रखने पर। ठीक है, p बराबर 2 रखने पर, ठीक है, t बराबर रखेंगे, t बराबर 2 रखने पे अर्थात p और t के स्थान पे बच्चों हमें 2 रखना है, इसलिए यहाँ पे p2 रखेंगे और बराबर। ठीक है, यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ पे 2 और प्लस t के स्थान पे हमें 2 रखना है और प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, t के स्क्वायर है और t का वैल्यू यहाँ पे आपको 2 रखना है, इसलिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस t का क्यूब, t का वैल्यू 2 है इसलिए यहाँ पे हम 2 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे 2 और प्लस 2 और प्लस 2 इंटू और 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है और माइनस 2 का क्यूब, 2 का घन 8 होता है। ठीक है, अर्थात 2 और 2 4 और धन 2 का 4 में गुना करेंगे आएगा 8 और ऋण 8 बच्चों 8 से 8 ये कट जाएगा, क्योंकि 8 में से आप 8 घटा देंगे 0 हो जाएगा, इसलिए हम कटा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 4, इसलिए यहाँ पे p2 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह आपका प्रश्न संख्या 2 आपका
समाप्त हो गया। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 3, इसमें आपको सत्यापित करना है। क्वेश्चन है इसमें कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। संगत बहुपद मतलब जो दिए गए बहुपद हैं, ठीक है, वो उसके शून्यक हैं। पहले बच्चों हम लोग समझ लेते हैं कि शून्यक होते क्या हैं। शून्यक हैं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा बच्चों कि शून्यक क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, शून्यक किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जो उस बहुपद के मान को शून्य के बराबर कर देता है, उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर एक बार समझिए। किसी बहुपद में, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिख दूँ x + 5, ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल x है, x चर वाला बहुपद है। तो इसमें जो x है इसका वह मान आपको बताने हैं जो इस बहुपद के मान को शून्य के बराबर कर दे। ठीक है, तो यदि हम x के स्थान पे अगर हम -5 लिख दें और यहाँ पे -5 है ही, तो 5 में से 5 घट जाएगा 0। इसका मतलब कि यदि x के स्थान पे -5 रखा जाएगा तो ये पॉलिनोमियल x का जो वैल्यू होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात माइनस जो 5 होगा इस बहुपद x + 5 का शून्य कहलाएगा, क्योंकि x के स्थान पे जब हम -5 रख रहे हैं तभी उसका वैल्यू जो है 0 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो शून्य फिर से समझिए, किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जो उस बहुपद के मान को शून्य के बराबर कर दे। ठीक है, उसे उस बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो किसी भी बहुपद का शून्य निकालना है, क्योंकि आपको x + 5 का मान 0 के बराबर करना है। ठीक है, चर का वह मान बताना है जिससे कि x + 5 = क्या हो जाए, 0 हो जाए। अर्थात x = +5 का पक्षांतर होगा तो -5, अर्थात x का वैल्यू इसमें क्या रहेगा, -5 रहेगा, तो x + 5 का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उसका जो शून्यक होगा x + 5 का -5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वैसे ही आपको कुछ मान दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट वाले में दे दिया है कि पॉलिनोमियल x = 3x + 1। ठीक है बच्चों, और आपको इसमें दिया हुआ है x = -1/3। ये आपका जो है पॉलिनोमियल x 3x + 1 है और x का मान -1/3 दिया गया। मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि आप प्रूफ करके दिखाएं कि जो -1/3 है वो इस बहुपद का शून्यक है। मतलब अगर -1/3 x के स्थान पर रख देंगे तो इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग रख करके देखते हैं। तो यहाँ पे p और बच्चों x का मान -1/3 आपको दिया गया है, इसलिए हम x के स्थान पे -1/3 रखेंगे और बराबर यहाँ पे 3 और गुणे x के स्थान पे रखना है बच्चों 1/3 और यहाँ पे है बच्चों +1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा आपका -1 + 1 और 1 में से आप 1 माइनस करेंगे, आ जाएगा 0। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि x बराबर जो ऋण 1/3 है, जो आपने पॉलिनोमियल x में जब आपने रखा तो इसका वैल्यू 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब कि -1/3 है वो इसका एक क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ p -1/3 = 0 है, इसलिए x बराबर ऋण 1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें
-1/3 को ये दिखाना था कि ये शून्य है कि नहीं। एक बार ज़रा आप ध्यान से समझें, यदि आप इस बहुपद में -1/3 रखेंगे और इस बहुपद का मान शून्य के बराबर होगा तभी नहीं इसका शून्य कहलाएगा, ठीक है, तभी इसका ये शून्य कहलाएगा। तो हमने क्या किया, x के स्थान पे इसमें -1/3 रखा और इस बहुपद का मान शून्य हो गया। तो जब शून्य हो गया इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो -1/3 है इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। तो वही हमने क्या किया है कि x के स्थान पर रख करके इसका वैल्यू हमने 0 के बराबर दिखाया है, ठीक है ना। और यहाँ पे शून्य आ गया है, और जब शून्य आ गया तो आपको यही प्रूफ भी करना था कि उसका ये शून्यक है। अगर बच्चों -1/3 हमने यहाँ पे रखा है, जो अगर इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता तो ये उसका शून्यक नहीं कहलाता, ठीक है ना। और यहाँ पे रखा गया है, शून्य के बराबर हो गया है, इसलिए उसका वो शून्यक है। ऐसे ही अन्य भी प्रश्नों को आप जो है ट्राई कर सकते हैं। देखेंगे x के स्थान पे अगर आपका पॉलिनोमियल t दिया हुआ है और t का वैल्यू दे दिया है आपको, और आप उस बहुपद में t के स्थान पे यदि आप जो दिया है मान रख रहे हैं और उसका वैल्यू 0 के बराबर यदि हो जा रहा है तो उसका वो शून्यक कहलाएगा, अन्यथा उसका शून्यक नहीं कहलाएगा।